हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आप लोगों को पता है आपके पास 6 महीने बचे हैं फॉर योर एक्चुअल फाइनल एग्जामिनेशन, जो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट की जाएगी, कौन सा कोर्स में आप एडमिशन ले सकोगे। अगर हम लोग उस टाइम की बात करें तो अभी से वहाँ तक आपके पास पूरे 6 मंथ्स हैं। और अगर अभी तक भी आपने शुरू नहीं करी है तैयारी, तो अभी भी आप बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। कैसे? द क्वेश्चन अराइजेज नाउ कि कैसे। इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ इस पूरे वीडियो में। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख के और कंसिस्टेंसी के साथ इन 6 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, तो आई एम वेरी श्योर, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और आपके मनपसंद कोर्स में एडमिशन मिलेगा, और वो भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और एक और चीज़ स्टूडेंट, ये इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे ये वीडियोस लेकर आते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है हाउ टू क्रैक सीयूईटी। वो एक बर्डन लेके चलते हैं, और जो स्टूडेंट कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके इस पेपर को क्लियर करते हैं, वैसे भी हमने स्टूडेंट्स देखे हैं हमारे पुराने बैचेस में। इफ़ यू टॉक अबाउट आवर 2025 सेशन, अगर हम लोगों ने 2025 का जो भी एग्जामिनेशन हुआ था इन योर मे, तो उस टाइम पे हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ साथ हमारा जो बैच था वो अवेल किया। इट्स अ रिकॉर्डेड बैच। साथ ही जो हमारा यूट्यूब चैनल रहता है, यूट्यूब पे हमारी लाइव वीडियोस रहती है, वो उन्होंने बिल्कुल भी स्किप नहीं करी। बिकॉज एक तो आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, वो भी कॉम्प्रीहेंसिव करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं है सिर्फ करंट करंट हम लोग पढ़ा देंगे, स्टैटिक जीके उसके साथ आता है, और अलग से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, एंड फ्यू मोर थिंग्स। ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास रहती है। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा स्टैटिक जी के मास्टर क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वहाँ पे आते हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू योर जीएस पोर्शन। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आपको रट जाना चाहिए, है ना। तो दैट इज 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड गैट। अब गैट की अगर हम बात करें, बाकी 2 सब्जेक्ट्स तो आपने पढ़े ही हैं, है ना। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं, पढ़ रहे हो इन योर 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड। और लैंग्वेज भी आपने एक ना एक ऑप्ट करी ही होगी, तो आप वही आगे ले सकते हो। लेकिन गैट इज न्यू फॉर यू ऑल। और स्पेसिफिकली जिसको भी अगर नहीं पता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, लॉजिकल रीजनिंग आपको कैसे करनी है, एंड थर्ड वन इज योर जीएस टॉपिक्स। जीएस के अंदर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, देन योर जनरल साइंस, है ना। और जैसे कि अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं जो कि रिपीट होते हैं मोस्टली, वो भी कुछ मिसलेनियस से टॉपिक्स रहते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स की बात आप लोगों को हमारे पूरे के पूरे रिकॉर्डेड बैच में मिल जाएगी। सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। उसके लिए सिंपली आपको रिकॉर्डेड बैच अवेल करना है। उसके साथ ही आपको यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस आती है ना, वो बिल्कुल आपको उस पर कुछ भी चीज़ पे नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, और डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखना है, ताकि आपको शेड्यूलिंग पता चले जो भी डेली बेसिस पे रहती है। तो ये तो हो गई हमारी बात हमारे बैच की, और दूसरा हमारी लाइव क्लासेस की। इसके अलावा ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन। बिकॉज टाइम कम है और आपको घबराना नहीं है। अगर आपने अभी भी शुरू किया है तो भी आप क्रैक कर सकते हो एग्जामिनेशन। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है योर सिलेबस। जो भी आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। वो भी आपके हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगी, सिलेबस 2026। ठीक है। वैसे आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। साथ ही लैंग्वेज के लिए आपको कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए आपको हमारे पास टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्लस PYQ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछना है, या फिर कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए आपके माइंड पे। उसका एक PDF डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि मुझे नहीं आता या फिर क्या इसमें पूछा जाएगा, उस टॉपिक को टिक मार्क कर देना है ना। उसको फिर अच्छे से पढ़ना है, और जो टॉपिक्स आपको आते हैं
इजीली आपको पता है ठीक है एक बार रिवीजन की ज़रूरत है और मैं इसको अच्छे से कर लूँगा या कर लूँगी, तो उन टॉपिक्स को आपको अलग कैटेगरी में रखना है। जब आप ऐसे डिवाइड करोगे टॉपिक्स को तो आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है ये टॉपिक्स तो मुझे आते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे बिल्ड होगा। जो टॉपिक्स नहीं आते उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व। देन सिलेबस के बाद अगर हम बात करें योर पैटर्न, अभी पैटर्न कैसे आपको पता चलता है? पैटर्न आपको पता चलता है बाय पी वाई क्यूज। जो भी पी वाई क्यूज आपके रहते हैं वहां से आपको पता चलता है एग्जैक्ट पैटर्न कि आपसे क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी 2 ही पॉइंट्स आपको बताए हैं, सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न के लिए पी वाई क्यूज आर इम्पोर्टेंट और सिलेबस तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल पे मैंने आपको बताया अलग से वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन सिलेबस इन पैटर्न, इसको आपको बिल्कुल ही क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट थिंग जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, दैट इज योर टारगेट्स। टारगेट्स कैसे होने चाहिए? या मंथली, वीकली और अ डे, ठीक है। तो आपको शुरू क्या करना है, आप पूरे एक मंथ का चार्ट बनाओगे कि वहां पे आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। मंथली आपने देखा, देन आपको वीकली उन टॉपिक्स को डिवाइड करना है कि अच्छा इस वीक में मैं ये टॉपिक्स पढ़ूंगा, इस वीक में मैं ये टॉपिक्स पढ़ूंगा। देन आता है पर डे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर डे क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज हर दिन अगर आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया तो मंथली तो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं अच्छा ठीक है अभी तो पूरा महीना पड़ा है ये तो हो ही जाएगा। नो, आपको फोकस करना है छोटे यूनिट पे पर डे, कि एक दिन में आपने ये सारी चीज़ें आपने देखा कि अच्छा ठीक है ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। आप एट द एंड ऑफ द डे आप एक चीज़ कर सकते हो, रिवाइज दोज थिंग्स जो आपने पूरे दिन में पढ़ी है चीज़ें, उसको आप सोने से पहले एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए। पर डे आप ये करोगे। देन वीकली टारगेट्स, अगर आपके डे जो है वो सक्सेसफुल हो गए तो उसके साथ साथ आपके वीकली टारगेट्स भी पूरे हो जाएंगे। वीकली टारगेट्स के बाद आपके मंथली टारगेट्स तो ऑब्वियसली पूरे होंगे ही। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर डे, ठीक है। आपके डेली बेसिस पे आपको वर्क करना है, उसके साथ साथ सारे टारगेट्स आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सिलेबस, पैटर्न एंड योर टारगेट्स। टारगेट्स के साथ एक आता है योर रिवर्स लर्निंग। अब ये तो फॉरवर्ड लर्निंग रहा, ठीक है, आपने एक डे, वीक, देन मंथ। अब यहाँ पे आता है आपका रिवर्स लर्निंग। रिवर्स लर्निंग क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, रिवर्स लर्निंग में क्या रहता है, मान लीजिए आपने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है, आपको नहीं पता गैट में क्या आएगा एग्जैक्टली, तो आपने एक PYQ क्वेश्चंस जो है इसके वो उठाए, ठीक है। कोई भी पुराना पेपर उठा लो, 4 साल में पिछले जो हुआ है उस पेपर को आप देखोगे, वहां पे आपने कुछ टॉपिक्स देखे जो आपको नहीं आते। अब आप उन टॉपिक्स पे काम करोगे। ये जो टॉपिक्स है यू विल नोट इट डाउन। अब ये जो टॉपिक्स रहने वाले हैं ये आप लोग अच्छे से इनको पढ़ोगे, उसके बाद दोबारा से आप लोग PYQ सॉल्व करोगे, ठीक है। जब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया उसके बाद आता है आपकी टेस्ट सीरीज की बारी। और टेस्ट सीरीज आपको कब अवेल कर देनी चाहिए, मतलब कि कब आपको शुरू कर देना चाहिए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना? एट 50%। आपको लग रहा है ठीक है 50% सिलेबस मेरा कवर है, उस टाइम से आपको शुरू करना है आपकी टेस्ट सीरीज। और उसके भी बीच में हो सकता है कि अच्छा मान लीजिए मुझे ये टॉपिक नहीं आता, मैंने पढ़ा तो था लेकिन मैं इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो उन टॉपिक्स को आपको अलग से रखना है। जब आप वो टॉपिक्स अलग से देखोगे तो फिर आप अपनी जो शेड्यूलिंग है, जो आपकी फॉरवर्ड लर्निंग चल रही है, उस लर्निंग में आपको इनकलकेट करना है वो टॉपिक्स को। तो आई होप दिस सिलेबस, पैटर्न, योर टारगेट्स, योर रिवर्स लर्निंग, है ना, एंड योर मंथली टारगेट, वीकली टारगेट और पूरे दिन का जो टारगेट है वो आपको ध्यान में रहेगा। और जो भी वीक है, वीक एरियाज आपके,
वीक एरियाज पे अच्छे से काम कीजिए, ताकि जो बाय द एंड ऑफ दिस पूरी स्ट्रैटेजी है ना, जब आप पूरी स्ट्रैटेजी अच्छे से संभाल रहे हो, पूरा फ्रॉम डे 0 टू डे ऑफ योर एग्जामिनेशन, ऐसे ही होता है ना। तो इस बीच की जो भी आपकी पूरी तैयारी है, यही डिसाइड करेगी कि आपकी एडमिशन किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी में, किस कोर्स के अंदर होगी। और जितने अच्छे मार्क्स में आपका स्कोर, मतलब जितना अच्छा स्कोर आप करोगे, उतना ही बेटर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगी। इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और मैंने आपको एक और चीज़ बता दी, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, योर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज़ 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड गैट। गैट के लिए मैंने आपको बता दिया, हमारे पास रिकॉर्डेड बैच है फुल्ली। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए आप जो भी 11th-12th में जो भी चीज़ें पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें क्लियर करनी है विद द टेस्ट सीरीज। सो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। इससे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे हैं। अगर हम लोग गैट की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके अलावा जो भी रिपीटेड टॉपिक्स रहते हैं उसका भी एक अलग वीडियो है, तो वो वीडियोस को ज़रूर देखिए। उनमें से जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको नोट डाउन कीजिए, बिकॉज इन वीडियो से आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी मिलेगी, है ना। आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि पहले क्या क्वेश्चंस आए हैं। इसीलिए एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो एक प्रोबेबिलिटी के साथ आपको चलना है और अपना बेस्ट दीजिए, स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, और जो भी कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा उसका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। सो आपको ध्यान में रखना है, आपको क्रैक करना है एग्ज़ाम। सो मेक श्योर अभी से आप तैयारी शुरू करें। अगर जो भी बच्चे थोड़े से लेट है, वैसे तो चलो अगर आप अभी भी शुरू कर रहे हो तो भी आपके पास इनफ टाइम है, ताकि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करो अपनी एक्चुअल एग्जामिनेशन में, और जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लो। किसी भी क्वेरी के लिए आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और मॉर्निंग सेशन जो हमारा रहता है फॉर करंट अफेयर, उसको ज़रूर देखेंगे डेली बेसिस पे, बिकॉज वहाँ पे आपको मैं क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, जो कि आपकी एक लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत ही बड़ा भागीदार बनता है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।